नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। कतर की कैद में मौत की सजा पाए 8 भारतीय नौसैनिकों के परिवार वालों के लिए आज का दिन बड़ी राहत लेकर आया। कतर की अदालत ने इन लोगों की मौत की सजा पर रोक लगाते हुए सजा को उम्र कैद में बदल दिया। कतर में कानून बेहद सख्त है, ऐसे में 8 भारतीयों की सजा में राहत मिलना बड़ी बात है। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे से जुड़े होंगे। तो हमारा आज का पहला सवाल है कि कतर में कैद 8 पूर्व सैनिकों को मिली राहत के मायने क्या है। इसे समझना बेहद जरूरी है। माना जा रहा है कि कतर कोर्ट के इस फैसले के पीछे विदेश मंत्रालय की अथक मेहनत है। विदेश मंत्रालय पहले दिन से इस मामले में 8 पूर्व नौसैनिकों की हर संभव मदद कर रहा है। कतर में पिछले 1.25 साल से कैद 8 भारतीयों को बड़ी राहत मिली है। कतर की एक अदालत ने उनकी मौत की सजा पर रोक लगाते हुए उनकी सजा को उम्र कैद में बदल दिया है। कूटनीति के हिसाब से इसे सरकार की बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। कतर की जेल में बंद ये 8 भारतीय नेवी वेटरन हैं और रिटायरमेंट के बाद कतर की एक कंपनी में काम कर रहे थे। इस साल 26 अक्टूबर को कतर की एक अदालत ने इनको जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी। लेकिन ये मामला क्या था और किस मामले में 8 भारतीयों को ये सजा सुनाई गई थी, इसका खुलासा न तो आधिकारिक रूप से भारत ने किया और न ही कतर की तरफ से इस मामले में कोई टिप्पणी की गई। हालांकि कतर कोर्ट के इस फैसले पर भारत की तरफ से हैरानी जताई गई थी और विदेश मंत्रालय ने इस मामले में हर संभव कानूनी कदम उठाने का ऐलान किया था। अब गुरुवार को इस मामले में कतर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पूर्व नेवी अधिकारियों की सजा कम कर दी है। कतर कोर्ट के फैसले पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है, हमने दोबारा ग्लोबल मामले में कतर की अपील अदालत के आज के फैसले पर गौर किया है, जिसमें सजाएं कम कर दी गई हैं। हमें इस मामले में विस्तृत फैसले की प्रतीक्षा है। हम अगले कदम पर फैसला लेने के लिए कानूनी टीम के साथ साथ परिवार के सदस्यों के साथ संपर्क में हैं। उनके सर पर जो एक तलवार लटक रही थी कि फांसी की सजा मिलेगी, वो माफ हो गई है। तो अब कम से कम टाइम मिल गया है, क्योंकि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मैंने सुना है कि हुआ है ये। तो आगे एक्शन लेने का समय मिल गया है, टाइम मिल गया है। तो एक ये बहुत बड़ी राहत की बात है ये, और आगे का रास्ता खुल गया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक कतर में भारतीय राजदूत और दूसरे अधिकारी आज परिवार के सदस्यों के साथ अपील अदालत में मौजूद थे। विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि वो इस मामले में 8 भारतीयों को कानूनी सहायता देने के साथ साथ इस मामले को कतर के अधिकारियों के सामने उठाना जारी रखेंगे। इस तरह के जो भी केसेस हैं, विदेश मंत्रालय हमेशा काम करता है, हमेशा पूरी लगन से, पूरी मेहनत से काम करता है। यहाँ पर कामयाबी मिली है, लेकिन इस कामयाबी के पीछे मैं कहूँगा कि मेहनत विदेश मंत्रालय की भी है, और जो हमने हाई लेवल कॉन्टैक्ट बनाए, खास तौर पर जो प्रधानमंत्री जी और कतार के सुल्तान की बात हुई, उससे काफी मदद मिली। अक्टूबर में 8 पूर्व नेवी अधिकारियों को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद इस महीने की शुरुआत में पीएम मोदी ने दुबई में कतर के अमीर खेश तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की थी। हालांकि इस मुलाकात में पूर्व नेवी अधिकारियों के बारे में चर्चा हुई कि नहीं, इस बारे में खुलासा नहीं हो सका था। लेकिन इस मुलाकात के बाद ही कतर ने नरमी का संकेत देते हुए पूर्व नेवी अधिकारियों से मिलने के लिए कॉन्सुलर एक्सेस दे दिया था। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इसकी एक राहत मिलने के बाद में जो पहले लग रहा था कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, काफी निराशा सामने थी। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और आगे के राहत मिलने की एक जो उम्मीद जाती है, काफी बड़ी चीज है। इस मामले की गोपनीयता और संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने किसी और तरह की टिप्पणी से इनकार कर दिया है। लेकिन कतर कोर्ट की सजा कम करने के फैसले से ये उम्मीद जरूर बन गई है कि जल्द ही जेल में बंद 8 हिंदुस्तानी अपने वतन लौटने में कामयाब होंगे। दिल्ली से अनामिका गौड़ और मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कतर की कोर्ट ने जब पूर्व 9 सैनिकों को मौत की सजा सुनाई थी तो विदेश मंत्रालय ने अदालत के इस फैसले पर हैरानी जताई थी। विदेश मंत्रालय ने कहा था कि वो इस मामले में हर मौजूद
कानूनी विकल्पों का सहारा लेकर भारतीयों की मदद करेगा। ऐसे में हमारा अगला और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि इस केस में विदेश मंत्रालय की कोशिशें कितनी कामयाब हुई हैं। आपको बता दें, इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व राजनयिक जेके त्रिपाठी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपसे ही ये सवाल हम करना चाहेंगे कि इस पूरे मामले पर अभी तक जो कुछ भी कार्रवाई हुई है इस केस में विदेश मंत्रालय की कोशिशें कितनी कामयाब हुई है, क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे लगता है श्वेता कि इस मामले में विदेश मंत्रालय शुरू से ही सक्रिय रहा है। पिछले साल जब इन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और उसी वक्त हमने कंसुलर एक्सेस ले लिया था, हमारे एम्बेसडर और जो हमारे सीडीएन जो हमारे डीसीएम थे नंबर 2, वो वहां मिलने गए थे। और तब से हम लगातार उन लोगों के संपर्क में हैं, कतर के अधिकारियों से संपर्क में हैं और इन इन नौसेना के अधिकारियों, भूतपूर्व अधिकारियों के परिवारों से भी संपर्क में। जी। पहले इन परिवारों ने ये कोशिश की थी विदेश मंत्रालय के को तक पहुंच करके ये कोशिश की थी कि ये आम माफी की बात की जाए वहां के अमीर से। लेकिन देखिए, ऐसा है कि आम माफी वगैरह तभी होती है जब कोई सजा सुनाई जाती है। जब कोर्ट में जब तक मामला था तब तक हम कुछ नहीं कर सकते थे, सिर्फ ये कर सकते थे कि कोर्ट में मामले को होने पे हम उनको लीगल असिस्टेंस दे सकते थे। अब कोर्ट ने जब इस साल अक्टूबर में सजा सुनाई थी, उसके बाद हमारे पास 4 विकल्प बचे थे। या तो हम अपील करें, या तो हम इसको राजनयिक तौर पे डिप्लोमेटिकली एम्बेसी टू एम्बेसी इसको इसको इसका समाधान निकाले, या हम इसको और ऊपर बढ़ा करके प्रधानमंत्री और अमीर के लेवल पे ले जाएं। और चौथा था कि हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाएं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाने की बात अभी तक नहीं उठती थी कि अभी ये मामला ट्रायल कोर्ट में था और अपीलेट कोर्ट ने जब उसको एक्सेप्ट कर लिया था, अपीलेट कोर्ट ने जब ये एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ केस बनता है, इनकी हम हियरिंग सुनेंगे, उसके बाद हम लोग उसी के साथ साथ हमारे एम्बेसी के द्वारा प्रोवाइड किए गए जो लीगल काउंसिल थे, उन्होंने भी काम करना शुरू कर दिया था। यानी कि डे 1 से विदेश मंत्रालय जो है वो लगातार असिस्टेंस दे रहा है इस पूरे मामले को लेकर। और इस बीच बता दें आपको कि कतर में दरअसल कानून जो है वो बेहद सख्त है और जिस तरह से 8 पूर्व सैनिकों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, उससे माना जा रहा था कि भारतीयों पर संगीन इल्जाम लगाए गए हैं। हालांकि आरोपों का खुलासा ना तो कतर की तरफ से किया गया है और ना ही भारत ने इस मामले पर किसी तरह की कोई टिप्पणी की है। इसी से जुड़ा हुआ हमारा तीसरा सवाल है। तो हमारा तीसरा सवाल है कि पूर्व नौसैनिकों को राहत मिलना कितनी बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि है। सर हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आपसे ही समझना चाहेंगे कि वाकई जिस तरह से फांसी की सजा दे दी गई थी उसके बाद अब इसे तब्दील करके उम्र कैद की सजा कर दी गई है, तो इसे बहुत बड़ी एक तरह से कूटनीतिक जीत हम कहेंगे? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है, क्योंकि देखिए उनको जीवन दान मिल गया है, इतना तो अब तय हो गया है। अब आगे की जो प्रक्रिया है वो ये है कि अपीलेट कोर्ट में ही इसका केस लड़ा जाए और साथ ही साथ हम उच्च राजनयिक स्तर पर, उच्च राजनीतिक स्तर पर भी इसको उठाएं इस मामले को। और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी ने वहां के अमीर हमदानी के साथ ये मामला उठाया दुबई में। और देखिए, ऐसा है कि मेरा अपना जो अनुभव रहा है, मैं ओमान में काम कर चुका हूँ 3 साल। मेरा अपना जो अनुभव रहा है जीसीसी कंट्रीज का, वो ये रहा है कि ऐसे मामलों में क्या किया जाता है कि जब आम माफी दी जाती है साल में 1-2 बार, या तो नेशनल डे पर और या ईद के मौके पे आम माफी दी जाती है। तो अभी नेशनल डे पर तो आम माफी नहीं दी गई, क्योंकि अभी तक 18 दिसंबर को नेशनल डे था, लेकिन अभी तक फैसला नहीं आया था। अब जो है, मुझे पूरी उम्मीद है कि 9 अप्रैल 2024 को ईद के मौके पे इनको आम मुआफी दे दी जाएगी, क्योंकि कई बड़े बड़े सीरियस केसेस में भी आम मुआफी दी जाती है गल्फ की कंट्रीज। बिल्कुल, और जो परिवार वाले हैं, तमाम परिवार वाले, वो भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह सर ने बताया, त्रिपाठी जी ने, कि 2 मौके होते हैं कतर में जब आम माफी दी जाती है। तो एक मौका नेशनल डे, वो तो निकल गया, दूसरा मौका ईद के समय में होता है जब आम माफी दी जाती है। तो उम्मीद है सबको कि शायद उसमें आम माफी मिले। आपको बता दें कि इस मामले में भारत की
पर्दे के पीछे की कूटनीति ने तो रंग दिखाया ही, साथ में प्रधानमंत्री मोदी की कतर के अमीर से मुलाकात भी मील का पत्थर साबित हुई है। दरअसल इस महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी की दुबई में COP 28 की बैठक के दौरान कतर के अमीर से मुलाकात हुई थी। ऐसे में हमारा अगला और चौथा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी की कतर के अमीर से मुलाकात के बाद कतर के रुख में नरमी आई है? तो हमारे साथ पूर्व राजनयिक JK त्रिपाठी जी ही जुड़े हुए हैं और वो इस बारे में ज्यादा बताएंगे। सर, आपको क्या लगता है, ये मुलाकात इस मामले में टर्निंग पॉइंट आपको लगता है साबित हुई है, जिसके बाद ये फैसला अब आया है कि उम्र कैद की सजा कर दी गई है फांसी के बदले? देखिए, ऐसा है श्वेता की मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ के अमीर से इस बारे में बात की होगी जब वो वहाँ पर दुबई में मौजूद थे COP 28 के दौरान। लेकिन अब ये हम नहीं कह सकते कि ये कतर के अमीर की वजह से अपीलेट कोर्ट ने लीनियंसी बरती है या नहीं। ये भी हो सकता है कि उनका इसमें इंटरवेंशन रहा, और ये भी हो सकता है कि कतर की कोर्ट ने लीगल पॉइंट को, केस को मेरिट के हिसाब से देखते हुए उम्र कैद में बदला है। और अब जो है, अब किरदार वहां के अमीर का आएगा कि एक बार सजा सुना दी गई, उसके बाद अपीलेट कोर्ट ने सजा कम कर दी, और तब फिर उनका रोल आएगा अमीर का। तो मेरे ख्याल से फिर अमीर जो है वो और माफी दे देंगे 9 अप्रैल को। लेकिन ये भी हो सकता है कि अमीर ने भी, क्योंकि ऐसे देशों में तो देखिए शासक ही सर्वोपरि होता है, तो ये भी हो सकता है कि शासक ने ही, अमीर ने ये कोर्ट को ये हिंट दे दी, भाई गो स्लो एंड गो सॉफ्ट, बिल्कुल, क्योंकि ये दो देशों के बीच में राजनयिक उसका मामला है। और वैसे भी जो कहा जाता है कि जो आरोप लगाए गए जासूसी की, उसमें ये भी एक एंगल है। कहा जाता है कि उस कंपनी में पहले कुछ लोग काम कर रहे थे, पाकिस्तानी लोग काम कर रहे थे, और जब ये हिंदुस्तानी नौसेना के भूतपूर्व अधिकारी और सैनिक आए तो उनके काम में काफी फर्क दिखा, काफी इम्प्रूवमेंट हुआ, और इसलिए शायद पाकिस्तान के वो लोग जो निकाल दिए गए थे इनकी वजह से कंपनी से, उन लोगों ने ISI के साथ मिल करके ऐसा कुछ षड्यंत्र रचा ताकि इनके ऊपर ये आरोप आए। और एक चीज और देखिए, एक चीज और, कंपनी के मालिक के ऊपर भी आरोप था, लेकिन उसको फिर बरी कर दिया गया। तो जिससे बिल्कुल सर, आपने बहुत बड़ी यहाँ पर बात कही है कि ये साजिशन भी, ये सारी चीजें हो सकती है, इसलिए अभी दोनों ही तरफ से बातें खुलकर सामने नहीं आई। बने रहे हमारे साथ। इस बीच कतर में आपको बताया सजा पाए 8 नेवी के पूर्व अफसर कतर की अल दाहरा नाम की सिक्योरिटी कंपनी में काम करते थे। ये कंपनी कतर की नौसेना के लिए सबमरीन प्रोग्राम में काम कर रही थी, लेकिन अचानक पिछले साल अगस्त महीने में कतर के अधिकारियों ने इन 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जेल की अलग अलग कोठरियों में कैद कर दिया। हमारा अगला और 5वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि पूर्व नेवी अधिकारियों को कतर में मौत की सजा क्यों सुनाई गई थी? आपको बता दें कि इनके खिलाफ क्या आरोप लगाए गए, इसकी जानकारी ना तो इन्हें दी गई और ना ही इनके परिवार वालों को इस मामले में कुछ भी पता चला। न अपील करने का दिया मौका, न दलील देने का दिया वक्त, और न ही आरोपों को लेकर कोई भी जानकारी सार्वजनिक की गई, और सुना दिया गया भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत का फरमान। दरअसल पिछले साल अगस्त में गिरफ्तार किए गए 8 भारतीय नेवी ऑफिसर्स को इस साल 26 अक्टूबर को कतर की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि इस मामले में न तो कतर के कोर्ट ने आरोपों के बारे में कोई जानकारी दी और न ही भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से मामले का खुलासा किया गया। हाँ, इतना जरूर कहा गया कि ये मामला बेहद संवेदनशील है। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि इन पूर्व नेवी अधिकारियों के साथ कतर में कब क्या हुआ। 30 अगस्त 2022 को बिना किसी आरोप के 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें अकेले जेल की कोठरी में बंद कर दिया गया। 3 अक्टूबर 2022 को पहला कॉन्सुलर एक्सेस दिया गया, लेकिन जब
दाहरा ग्लोबल के अधिकारी इनसे मिलने के लिए पहुंचे तो कंपनी के सीईओ को ही अरेस्ट कर लिया गया। 1 मार्च 2023 को 9 सैनिकों की सभी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गयी। उनके खिलाफ आरोप दाखिल किए गए और 29 मार्च 2023 को कतर के कानून के मुताबिक उनके खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ। 30 मई 2023 को दाहरा ग्लोबल ने दोहा में अपना ऑपरेशन बंद किया। 26 अक्टूबर 2023 को कतर कोर्ट ने 8 भारतीय पूर्व नौ सैनिकों को मौत की सजा सुनाई। विदेश मंत्रालय ने हैरानी जताई। 30 अक्टूबर 2023 को पूर्व नौ सैनिकों के परिवार वालों से विदेश मंत्री जयशंकर और नेवी चीफ हरि कुमार ने मुलाकात की और हर संभव मदद का उन्हें भरोसा दिलाया। 23 नवंबर 2023 को कतर कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की गई। 3 दिसंबर 2023 को पूर्व 9 सैनिकों से भारतीय राजदूत ने जेल में मुलाकात की और 28 दिसंबर 2023 को कोर्ट ने मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। अब इंतजार इस बात का है कि जल्द ही कतर की कैद से पूर्व नेवी अधिकारियों को रिहाई मिले और वो जल्द ही अपने वतन वापस लौट सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कतर के कोर्ट के फैसले के खिलाफ विदेश मंत्रालय ने जो बयान जारी किया है उसमें उसने साफ किया है कि वो इस मामले को कतर के अधिकारियों के सामने उठाता रहेगा। हमारा अगला और छठा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि इस मामले में विदेश मंत्रालय का क्या होगा अगला कदम। तो हमारे साथ त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। सर, आपको क्या लगता है क्या अगला कदम हो सकता है? मेरे ख्याल से अगला कदम तो ये हो सकता है, अगर इस अपीलेट कोर्ट के ऊपर भी कोई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट टाइप या कुछ हो, मुझे पता नहीं है, तो फिर उसमें भी ये मामला उठाया जाएगा। ये मामला डिप्लोमेटिकली भी उठाया जाएगा जी। और अंततः ये मामला जो है वो अमीर के संज्ञान में भी लाया जाएगा कि यहाँ पर ये मामला कमजोर है। तो ये कंपनी के दायरा कंपनी के मालिक को भी वो रिहा किया जा चुका है और मामला कमजोर है। ये इसी से पता लगता है कि बिल्कुल कि अभी दोनों ही तरफ से अभी क्लियरली कुछ कहा नहीं गया है कि आरोप लगे किस चीज को लेकर हैं। आपको बता दें कि मौत की सजा को बदलकर उम्र कैद किया जाना पूर्व नौसैनिकों के लिए एक फौरी राह जरूर है, लेकिन जब तक उन्हें कतर की कैद से आजादी नहीं मिल जाती तब तक ये मामला पूरी तरह से सेटल नहीं होगा। इसी से जुड़ा हुआ हमारा 7वां और आखिरी सवाल है। हमारा सवाल है कि क्या सजा पाए अधिकारियों को पूरी माफी भी मिल सकती है? फटाफट जवाब ले लेते हैं त्रिपाठी सर से। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ऐसी कोई गुंजाइश है कि पूरी तरह से माफी मिल जाए इन्हें? जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा होता रहा है। इसके पहले भी कतर में हुआ है कि 3 फिलिस्तीनियों को जासूसी के इनको फिलिपीनियों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उनको आम माफी दे दी गई थी। तो ये हो सकता है। आम माफी देखिए उनको नहीं दी जाती। जी, चलिए हम उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द इन सभी 8 पूर्व नौसैनिकों को पूर्ण माफी मिल जाए और वो स्वदेश लौट आए। बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।